समस्त क्षेत्रवासी किसान भाइयों को जय श्री राम। अभी हम मध्य प्रदेश रीवा जिले के नईगढ़ी तहसील के अंतर्गत हैं और नईगढ़ी जनपद पंचायत भी है, नईगढ़ी ब्लॉक भी है और ये ग्राम पंचायत बदौआ के अंतर्गत है। अभी 538 है और अभी हम यहाँ पर हैं और एक यहाँ पर हम यहाँ से निकल ही रहे थे कि एक भ्रष्टाचार सामने दिखा है। हालांकि यहाँ पर रोड तो है पर सामने एक और भ्रष्टाचार आया है। जिस तरीके से यहाँ पर एक सामुदायिक वन का निर्माण करवाया गया है और किस तरीके से कितनी खूबसूरती से चकाचक बनाया गया है और हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट में ही देखिए गेट है जो यहाँ पर बाउंड्री की गई है, बाउंड्री के पास गेट लगाया गया है और प्रॉपर तरीके से देखिए एक गेट ही गायब हो गया है। यहाँ से हो सकता है किसी ग्रामीण जनों ने लेके गए होंगे या कि यहाँ से बहुत सारे कबाड़ी जो टूट फूट का काम करते हैं उनके द्वारा भी यहाँ से गायब किया गया होगा। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है और यहाँ पर ग्राम सोते रहती है, शासन प्रशासन सोते रहती है और किसी की भी कुछ भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये देखिए यहाँ पर टाइल्स लगवाई गई है, फ्रंट में ही हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस तरीके से विकास का कार्य किया गया है। सारी की सारी टाइल्स यहाँ से निकल चुकी है। ये टाइल्स है, इस तरीके से फिटिंग करवाई गई है। तो ये हर जगह में हम जो देख रहे हैं, जगह जगह पर जो शासकीय भवनें बनाई जा रहे हैं, तो किस तरीके से बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें लागत की बात की जाए तो कम से कम ये बिल्ड भवन बनाया गया है तो इसमें लागत आई होगी कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की लागत आई होगी और इतने पैसे ये जनता के पैसे से बना दिया जाता है और सरकारें सोती रहती है, कान में जुए तक नहीं रखते हैं। इस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इधर दिखाइए, अंदर दिखाइए, ये यहाँ पर और प्रॉपर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर अभी घर के अंदर हुई है। दिखाइए, उधर प्याज दिख रही है। अब ये किसी ग्रामीणों की ही प्याज होगी, कोई ग्रामजन होंगे, हो सकता है कि जिन्होंने जमीन दान में दी है और ये सामुदायिक जो भवन बनाया गया है, सामुदायिक शादी विवाह घर बनाया गया है तो शायद उनकी ज़मीन के कारण उन्होंने यहाँ पे प्याज रखी हुई है। और यहाँ पर हम सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, सारी चीज़ों को कवरेज के दौरान दिखा देंगे। यहाँ पर कभी ग्राम पंचायत के द्वारा साफ सफाई नहीं की जाती है, इस प्रकार से झाड़ियाँ हैं और यहाँ पर कितनी घास उगी हुई है, इसको तो कम से कम समय समय पर साफ करना चाहिए। बोल ही रहे थे कि ये सामुदायिक जो शादी घर बनाया गया है तो इस तरीके की यहाँ पर भ्रष्टाचार है। अब इस तरीके से बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क शायद ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, लेकिन शायद किसी न किसी कंस्ट्रक्शन ने इसको कार्य को कंप्लीट किया है और ये अगर भवन इस तरीके से बनाया गया है जिसकी नींव आप देख सकते हैं ये तरीके से है, तो ये भवन कितने दिन तक टिकेगा और कितनी शादियां होंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से भवन बना दिया जा रहा है। ये देखिए पूरी दरार आ चुकी है और ये भवन की स्थिति आप देख सकते हैं। अभी भवन को बनकर शायद 3 से 4 साल ही हुए हैं और ये भवन की स्थिति है। ये देखिए, यहाँ पर कभी भी कोई ग्राम पंचायतें साफ करने के लिए नहीं आ रही हैं, ना किसी की कोई जिम्मेदारी बनती है। तो इस तरीके से शासकीय संस्थाओं में कार्य किए जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर ग्रामीण जन भी हैं, उनके साथ मिलकर के बात कर लेते हैं। और प्रॉपर यहाँ पर देखा जाए तो बाउंड्री का भी कार्य किया गया है, बाउंड्री बना दी गई है, लेकिन यहाँ से गेट ही गायब कर दिया गया है। जो गेट था वो गेट ही गायब कर दिया गया है। अब ये गेट कौन गायब किया है, किस तरीके से बात करते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? राघवेंद्र द्विवेदी। अच्छा, आप यहाँ से स्थानीय निवासी हैं? तो ये जो भवन बनाया गया है कितने साल हो गए बनके? ये हो गए 7 साल, 6-7 साल। 6-7 साल। तो ये सामुदायिक शादी घर जो बनाया गया है तो इसमें कभी शादियां हुई हैं? शादी आसान हुई है। अच्छा, पिछले साल भी हुई, हर साल 2-4 शादी होती है। तो ये ग्राम पंचायत के अंडर में है तो इसकी तो साफ सफाई बनती है सर, साफ सफाई करवानी है। तो शादी गर्मी में होती है, कौन सी शादी है इसमें? ये ठीक है, शादी अभी नहीं है, पर ये ग्राम पंचायत जो सरपंच है, सरपंच की जिम्मेदारी होती है। शासकीय भवन है, फिर यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर तरीके से। पानी की व्यवस्था, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है, पानी की व्यवस्था नहीं। पानी की व्यवस्था तो हम तो कर नहीं पाएंगे। नहीं, आप नहीं करेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत को करना चाहिए, शासन प्रशासन को करना चाहिए। स्थानीय विधायक भी हैं यहाँ पर, स्थानीय विधायक को देना चाहिए, देखना चाहिए। तो विधायक ही जब देंगे तो होगा।
तो ये तो जो यहाँ पर सरपंच है उनको बोलना पड़ेगा, सरपंच है उनसे जाकर के विधायक जी से मिलना चाहिए। और जी आपका नाम क्या है? सुखचैन मिश्रा जी, आप भी यहाँ स्थानीय निवासी हैं? जी, बगल के पंचायत के हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो तमाम प्रकार की चीजें देख रहे हैं हम, ये सामुदायिक शादी भवन जो बना हुआ है, बनाया गया है सरकार की तरफ से, तो इसकी देखरेख प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही है। सामने फ्रंट में गेट ही टूटा हुआ है, गेट कौन उठा के ले गया है? क्या करें, पंचायत शासन के पास शासन योजनाएं तो बना देता है, स्कीमें तो बना देता है, पर उसकी देखरेख करेगा कौन, ये बताइए। पंचायत सरपंच को उसने बनाने का आदेश दिया गया। हाँ, शासन कहीं पे भी जितनी भी सड़कें बनी है उनका कहाँ पे देखरेख हो रही है, तो भवन है, इसकी कहाँ से देखरेख करेगा? एक चीज और जो आप बोल रहे थे अभी, ये कंस्ट्रक्शन वर्क किसने किया सर? वहाँ उर्मलिया है वहाँ के शिवराजपुर के। अच्छा अच्छा, तो उनके ही देखरेख में सारे कंस्ट्रक्शन का वर्क किया? पंचायत से नहीं हुआ था, कंस्ट्रक्शन से हुआ था। अच्छा अच्छा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में श्रीमान, ये बाउंड्री वाल जो बनाया गया है, ये बाउंड्री वाल क्या बोलते हैं, अपने भूतपूर्व सरपंच प्रमोद कुमार द्विवेदी के द्वारा बनवाया। इसकी लागत 5 या 4 लाख के समथिंग में हुई है और इसका हालत जो है ना इसी प्रकार से है। और सामुदायिक भवन ये कंस्ट्रक्शन से बना था जिसकी देख रेख नहीं की जा रही है। ऐसे इसमें कभी प्याज रखा जाता है, कभी कुछ रखा जाता है। शादी ब्याह इसमें आज तक कोई भी नहीं हुआ, कभी भी। ये सर तो बोल रहे हैं कि शादी करवाई गई है, यहाँ शादी आदमी किसी ने कभी इसके अंदर नहीं आया, कभी भी कोई नहीं आया। मैं जो हकीकत है वो बताना चाहता हूँ, चले जाइए, एक भी आदमी आज तक इसके अंदर कभी भी कोई नहीं आया। इसकी साफ सफाई नहीं होती है, ऐसे ही पड़ा पूरा कचरा का कचरा पड़ा रहता है हमेशा। शादी यहाँ पर नहीं करवाई गई, कोई शादी। देखिए यहाँ पर ग्रामीण जन हैं और आपस में ही ये दोनों ग्रामीण के ही लोग हैं, और एक व्यक्ति बोल रहे हैं कि शादी 2-3 शादियां करवाई गई हैं, और एक व्यक्ति हैं जो कि बोल रहे हैं शादी नहीं हुई है। आज तक कभी ये गेट का लॉक नहीं खोला गया है और शादी नहीं करवाई गई है। तो हम किसकी माने, या तो इनकी साहब की माने या इनकी भैया की बात माने, हम किसी को इतना नहीं बोल पाएंगे। फिर भी जिस प्रकार से है, जिस तरीके से है, तो शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए, सारी तरीके से काम को किया जाना चाहिए। क्योंकि ये भवन बना दिए जाते हैं, कम से कम 15 से 20 लाख की लागत से सामुदायिक शादी घर बना दिया जाता है, फिर उसकी व्यवस्था बराबर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो इसमें स्थानीय चाहे ब्लॉक लेवल में ऑफिसर्स होंगे तो सबकी मिली भगत है और किसी न किसी तरीके से ये ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। तो और एक चीज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बनाई गई है, तो ये शासकीय संस्थाओं में हम जगह जगह पर ये चीजों को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाई गई है, कहीं भी ऐसा बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि बोर्ड में दिखाई दे, कहीं फ्रंट में हो कि सामने हो, अगल बगल कहीं पर भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि एक बोर्ड होना चाहिए और उसमें सारी चीजों का उल्लेख होना चाहिए कि कुल लागत कितनी आई है भवन बनाने में और कितनी लागत है और कितना शासन की तरफ से राशि सैंक्शन की गई थी, ये किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। तो हम विनती करना चाहते हैं प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश मामा जी जो मुख्यमंत्री शिवराज सरकार है, आपसे विनती कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो कार्य किए जा रहे हैं, शासकीय भवनें और बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, तो उसमें सभी भी अफसर को ध्यान देना चाहिए कि एक प्रॉपर बोर्ड तो लगाया जाना चाहिए जिसमें सारी लागत का और सभी चीज़ों का कम से कम उल्लेख होना चाहिए। तो ग्रामवासी जनों को पता चलेगा इससे कि कितनी लागत आई है और सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो अभी हम नीबी में हैं और ये सारी चीज़ों को कवरेज के दौरान हमने दिखाई है, और हालांकि जो भी बातें हमने देखी है तो ये सब सारी बातें सच कही है और सच तो कड़वा ही होता है। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज़, मैं शुभम पांडे, जय हिंद।